वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड प्रमोद। और आज का जो वीडियो है वह होने वाला है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी संबंधित आपको 12 महत्वपूर्ण ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं। यदि आप जिन उनका प्रयोग करते हैं यानी उनको आप फॉलो करते हैं और उनके हिसाब से यदि आप अपनी ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये जो आपको मैं पॉइंट बताने वाला हूँ वो सभी जो अभी तक के सक्सेसफुल ट्रेडर हैं वे सभी इसका यूज करते हैं। हम रिटेलर जो भी ट्रेडर होते हैं यानी कि जो नए ट्रेडर आते हैं, जो छोटे ट्रेडर होते हैं, वो जब भी ट्रेड लेते हैं तो उन्हें एसएल का पता नहीं होता है, टारगेट कहाँ रखना है वो पता नहीं होता है, और कितनी ट्रेड लेनी है, कब तक होल्ड करना है, ये सब उनको कुछ नहीं पता होता है। वो सब सिर्फ ट्रेड लेने पे होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाला हूँ, और ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ आप इनको याद ज़रूर कर लें, क्योंकि यदि आपको ये याद रहेंगे या आप इनका प्रिंट आउट लेकर अपने सामने जहाँ आप ट्रेड करते हैं वहाँ चिपका लें, क्योंकि यदि आप इनको याद कर लेंगे और आपके सामने ये रहेंगे तो आपको पता होगा कि हमें कितनी ट्रेड लेनी है, कितना एसएल रखना है और अपना टारगेट की बुकिंग कैसे करनी है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण ये जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये सभी ट्रेडर्स के पास एकदम सटीक रूल्स की तरह उनके पास रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में 12 पॉइंट रहेंगे आपके। एवरी जो सक्सेसफुल ट्रेडर है वो इनको फॉलो करता है। पहला जो इसमें होने वाला है वो है आपका ये पॉइंट, चार्ट पर बहुत सारे इंडिकेटर ना लगाएं। यानी कि जब भी आप ट्रेड लेते हैं और ट्रेड जिस बैंक निफ्टी या निफ्टी या फिर निफ्टी में आप ले रहे हैं वहां पर बहुत सारे इंडिकेटर न लगाएं, क्योंकि यदि आप वहां पर बहुत सारे इंडिकेटर लगा देंगे तो आपको ट्रेडिंग लेने में कंफ्यूजन ज़्यादा होती है, जिससे आपको एसएल जो हिट होता है वो तुरंत हो जाता है और आपको सही पता नहीं रहता कि ट्रेड कहाँ से बननी है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जितना हो सके उतना कम से कम चार्ट पर इंडिकेटर लगाएं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि यदि आप कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न यानी प्राइस एक्शन यदि आपको आता है तो इंडिकेटर का प्रयोग न के बराबर करें, क्योंकि जो भी बड़े ट्रेडर हैं वो कभी भी इंडिकेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। वो सिर्फ चार्ट को फॉलो करते हैं, कैंडलस्टिक को फॉलो करते हैं, चार्ट पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि इंडिकेटर न के बराबर चार्ट पर लगाने चाहिए। दूसरा जो इसमें पॉइंट होने वाला है वो है आपका ये, एक या दो स्ट्रेटजी फॉलो करें। यानी कि यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या फिर आप स्कैल्पर हैं तो आपको ये सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा ट्रेंड यानी कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अच्छी लगती है जिसमें मैं ट्रेड ले जिसमें मेरे ट्रेड अच्छे बनते हैं। यानी कि एक या दो स्ट्रेटजी का मतलब ये है आपको उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहना है। यानी कि कभी ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जिसको लॉस न हुआ हो या उसका एसएल हिट न होता हो। किसी भी बड़े ट्रेडर से आप पूछ सकते हैं कि यदि उनको अपनी स्ट्रेटजी पर एसएल हिट होता है तो क्या वो स्ट्रेटजी छोड़ देते हैं या किसी दूसरे की स्ट्रेटजी अपना लेते हैं। ऐसा नहीं है, वे एक ही स्ट्रेटजी पर टिके रहते हैं, या उनको प्रॉफिट हो या फिर उनको लॉस हो, जिसके कारण वे मार्केट से अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं, क्योंकि उनको अपनी स्ट्रेटजी पर पूरा भरोसा होता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं एक या दो स्ट्रेटजी का ही प्रयोग करें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 3, मार्केट ट्रेंड के विपरीत ट्रेडिंग मत करें। इसका मतलब ये है
कि जैसे आपकी 9:30 पर मार्केट शुरू होती है, मार्केट शुरू होने के बाद में आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मार्केट का आज मूवमेंट क्या है। मार्केट साइडवेज है, मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में है। सबसे पहले आपको यही फाइंड करना है। उसके बाद आपको अपनी ट्रेड लेनी है। मान लीजिए कि मार्केट आपकी बुलिश है और आपको थोड़ा-सा ऊपर जाने पर लगता है मार्केट गिरने वाली है और वहाँ पर आप पुट लेके बैठ जाते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद ही आपका एसएल हिट हो जाता है। तो इस प्रकार की जो ट्रेडें होती हैं, वो एकदम बकवास ट्रेडें होती हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट का मूवमेंट क्या चल रहा है और ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड के विपरीत कभी ट्रेड आपको नहीं लेनी चाहिए, हमेशा ट्रेंड के साथ में आपको चलना चाहिए। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो इसमें होने वाला है वो है आपका बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस के ट्रेड न करें। इसका मतलब ये है कि मार्केट जब भी शुरू होने वाली है उससे पहले ही आप टेक्निकल एनालिसिस को देख लें, यानी कि पहले ही आप देख लें कि मार्केट गैप अप खुली है, गैप डाउन खुली है, डाउ जोन्स क्या कर रहा है और भी बहुत सारे ग्लोबल मार्केट के इंडेक्सेस हैं जिनको आपको देखना चाहिए कि मार्केट में ये बुलिश चल रहे हैं, बियरिश चल रहे हैं। उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड लेनी चाहिए। कभी भी आपको बिना टेक्निकल एनालिसिस के ट्रेड नहीं लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट होने वाला है वो है नंबर 5। नंबर 5 में जो पॉइंट है वो है आपका ओवर ट्रेडिंग कभी मत करें। इसका मतलब ये है कि यदि आप सुबह 9:15 पर मार्केट में आए और मार्केट में आते ही आपने ट्रेड ले लिया। ट्रेड लेने के बाद में जैसे ही आपने ट्रेड लिया और आपका एसएल हिट हो गया। मान लीजिए कि आपका एसएल था 2000 रुपए का और वो हिट हो गया। तो आपका जो नेक्स्ट ट्रेड होगा वो ये नहीं होगा कि मुझे प्रॉफिट निकालना है। नेक्स्ट ट्रेड होता है आपका कि आपको पहले जो लॉस हुआ है वो रिकवर करना है। उस लॉस रिकवर के चक्कर में आप नेक्स्ट ट्रेड भी तुरंत ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी वो ट्रेड गलत हो जाती है और उसमें भी आपको लॉस हो जाता है। जैसे ही आपके दूसरी ट्रेड में लॉस हो जाता है तो आपका माइंड सेट खराब हो जाता है, जिसके कारण आप ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं और बैक टू बैक ट्रेड लेने लग जाते हैं उस लॉस को निकालने के चक्कर में। ऐसा कभी मत करें। आपको मार्केट में आने से पहले ही ये डिसाइड कर लेना है कि आपको दिन में कितनी ट्रेडें लेनी है। उसके बाद ही आपको मार्केट में एंट्री करनी है। ओवर ट्रेडिंग में हमेशा ही आपको लॉस होने के चांसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। यानी कि जितना आप रूल्स फॉलो करोगे उतना ही आपके लॉसेस कम होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6। 6 पॉइंट है आपका रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखें। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में जब भी आप आए आपने एंट्री लगा दी। एंट्री लगाने के बाद में आपको एक जो एसएल होता है वो सिस्टम में लगा देना चाहिए, न कि आपको माइंड में रखना चाहिए। क्योंकि जरा सी भी कैंडल यदि आपके अगेंस्ट बनती है और यदि आप बायर हैं आप, तो आपकी जरा सी भी अगेंस्ट में जो कैंडल बनी है वो आपके जो पैसा लगा हुआ है मार्केट में उसको कब खत्म कर देगा पता भी नहीं चलेगा। यानी कि आप ये तो अच्छी तरह जानते होंगे कि ऑप्शन बायर के विरुद्ध में मार्केट चलती है और ऑप्शन सेलर के हमेशा साथ में मार्केट चलती है। तो ये है आपका रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना। यानी कि आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आज मेरा जो लॉस है वो कितने का हो सकता है। मैं उससे ज़्यादा लॉस अपना नहीं ले सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7। 7 पॉइंट जो आपका होने वाला है वो है अधिक प्रॉफिट की आशा मत करें। यानी कि आपने ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के बाद में मार्केट तुरंत आपके साथ चलने लग गई, यानी आपकी ट्रेड के साथ में ऊपर बढ़ने लग गई और बढ़ते बढ़ते आपको प्रॉफिट दिखने लगा। फिर थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट ने
टाइम बिताना शुरू कर दिया और आप वहां पर रुके रहे। ऐसा न करें, खास करके ऑप्शन बायर, क्योंकि जैसे-जैसे मार्केट वहां पर रुकी रहेगी, आपका प्रीमियम आप देखेंगे कम होता जाएगा, जिसकी वजह से आपको आपका जो प्रॉफिट होगा वो कम नजर आता जाएगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा और रुक लेता हूं तो मुझे जो पहले प्रॉफिट दिख रहा था वही हो जाए। ऐसा आप न करें। यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर मार्केट रुकती है और वहां से कोई बुलिश या बियरिश पैटर्न बनाकर कैंडलस्टिक को फॉलो करती हुई मार्केट आपके अगेंस्ट में आना शुरू कर देती है तो वहां आप अपनी एग्जिट जरूर कर लें। अधिक प्रॉफिट के चक्कर में जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो भी हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो ये था आपका 7 पॉइंट। नेक्स्ट जो 8 पॉइंट होने वाला है वो है आपका ये, बुलिश या बियरिश होकर ट्रेड मत करें। इसका मतलब ये है कि आपने देखा कि मार्केट ने पहले तो ऊपर की तरफ बढ़ने लग गई और उसके बाद तुरंत नीचे की तरफ बढ़ने लग गई, यानी कि मार्केट कुछ ज़्यादा खास ट्रेंड में काम नहीं कर रही है, यानी कि एक तरह से साइडवेज है, थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा फिर ऊपर और नीचे चल रही है। तो इसका मतलब ये है, इसमें आपको ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आज मार्केट बुलिश ही रहेगी या फिर बेयरिश ही रहेगी। पहले हमेशा मार्केट में देखें कि मार्केट अभी कहाँ चल रही है और क्या उसने अपने प्रीवियस लो और हाई को ब्रेक कर दिया है। उसके बाद में ही आप ये डिसाइड करें कि मार्केट अब कहाँ जा सकती है, यानी कि आप पहले से डिसाइड न करें कि मार्केट बुलिश होगी या फिर बियरिश होगी। इस पॉइंट का मतलब ये था। नेक्स्ट जो 9वां पॉइंट होने वाला है वो है आपका, किसी न किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का उपयोग जरूर करें। इसका मतलब ये है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो सिर्फ स्कैल्पिंग करना अच्छा लगता है और उसी में मेरे प्रॉफिट बनते हैं, तो आपको सिर्फ स्कैल्पिंग ही करनी चाहिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो इंट्राडे ट्रेड करना अच्छा लगता है और उसमें ही मेरे प्रॉफिट अच्छे बनते हैं, तो आपको उसमें ही ट्रेड करनी चाहिए और जो स्विंग करते हैं वो स्विंग अपने हिसाब से करें, यानी कि किसी की ट्रेडिंग स्टाइल को आप फॉलो न करें। आपको सिर्फ वही करना चाहिए जो आपको सुटेबल हो। इसका मतलब ये है, किसी न किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का उपयोग करने का तात्पर्य है कि आप जिस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं उसी को करना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट होने वाला है वो है आपका 10वां पॉइंट में है आपका, लोन लेकर कभी ट्रेडिंग न करें। इसका मतलब ये है कि यदि आप किसी से उधार लेते हैं या फिर आप किसी बैंक वगैरह से लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद में यदि आप उसको मार्केट में लेकर आते हैं और मार्केट में ट्रेड करते हैं उस पैसे से, तो आपका 90 टू 95% वह पैसा आप पर रहेगा नहीं, हमेशा ही आपसे वह पैसा मार्केट छीन लेगी, क्योंकि उसमें आपकी जो साइकोलॉजी है वो काम नहीं कर पाएगी। उसमें थोड़ा-सा भी आपका यदि ऐसा होता है, थोड़ा-सा भी यदि आपको नुकसान होता है, तो आप इमोशनली वहाँ पर ट्रेड करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से आप गलत ट्रेड लेंगे और आपको बैक टू बैक लॉस होता चला जाएगा। तो ये है आपका रूल नंबर 10। नेक्स्ट जो इसमें रूल होने वाला है वो है 11। 11 में जो है आपका वो है, दिन में ट्रेड कितनी लेना चाहिए। यानी कि मेरे हिसाब से ये है कि यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और जो आपने ट्रेड लिए उसको होल्ड करके आप रख लेते हैं पूरे दिन के लिए, या आपको ऐसा लगता है कि मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में है तो मैं इसको होल्ड कर लेता हूं, तो आप इंट्राडे में 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड न लें मेरे हिसाब से। और यदि आप स्कैल्पर हैं, यानी कि आप तुरंत ट्रेड लेते हैं और तुरंत एग्जिट होते हैं मूवमेंट को देखकर, तो आपको 4 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। इन दोनों में भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप पहली ट्रेड लेते हैं और पहली ट्रेड में ही यदि आपको एसएल हो जाता है, तो आपको नेक्स्ट ट्रेड में अपनी क्वांटिटी आधी कर देनी चाहिए
और दूसरी ट्रेड आपको 100% श्योर होकर, यानी कि आपको ऐसा ही लगे कि अब मार्केट गिर ही रही है या फिर ऊपर ही जा रही है, तो ही ट्रेड लेनी चाहिए, वरना एक एसएल होने के बाद में मेरे हिसाब से आपको नेक्स्ट ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जितना आप एसएल से बचते रहेंगे, मार्केट उतना ही आपको प्रॉफिट देने के लिए तैयार बैठी हुई है। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट होने वाला है, वो है आपका लास्ट पॉइंट, और वह पॉइंट लास्ट नहीं है, सॉरी, वह पॉइंट है आपका 12वां। 12वां जो पॉइंट है वो है आपका स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अब स्टॉप लॉस का जो फॉर्मूला है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करें, यानी कि आप दिन में जितना एसएल ले सकते हैं उसके हिसाब से ही आप अपना एसएल रखें, क्योंकि एसएल रखने का तात्पर्य ये है, यदि आप एक ऑप्शन बायर है और अपना एसएल सिस्टम में लगाकर रखते हैं, तो आपको एक शार्प फॉल होने पर एक बड़ा लॉस होने से आप बच जाते हैं और आपकी कैपिटल बच जाती है। इसीलिए आपको सिस्टम में एसएल लगाने देना चाहिए जो नए ट्रेडर हैं, और जो बड़े ट्रेडर हैं, जो कि सेलर हैं, वो अपना एसएल अपने हिसाब से खुद डिसाइड करते हैं। चूंकि मैं ऑप्शन बायर हूं, तो मैं अपने पर्पज से आपको ये बता रहा हूं कि सिस्टम में आपको एसएल जरूर लगा देना चाहिए। अंत में जो आपका एक पॉइंट और है, वो है आपका पॉइंट नंबर 13। इसका मतलब ये है कि अगर आपको प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट के 20% से ही आप बचे हुए दिन में ट्रेड करेंगे, यानी कि आपने पहली ट्रेड ली और उसी ट्रेड में आपको एक बढ़िया सा प्रॉफिट, यानी कि आपका जो टारगेट था वो आपको मिल गया, तो आपको नेक्स्ट ट्रेड हमेशा जो प्रॉफिट हुआ है उसके 20% एसएल से ही रखनी चाहिए, उससे अधिक की नहीं रखनी चाहिए, और जो बाकी का 80% बचा हुआ है उसे घर लेकर जाना चाहिए, ताकि आपके माइंड एकदम रिलैक्स रहे और आप अगले दिन यदि ट्रेड करने के लिए आए, तो ये डिसाइड करके आए कि कल जो आपने कमाया था उसका 40 to 50% एसएल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आपने जो कल कमाया था उसको 100% एसएल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपकी जो एसएल बढ़ने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जिससे आपका कैपिटल धीरे-धीरे कम होता जाता है। प्रॉफिट आपको कम दिखते हैं और एसएल इसमें आपको ज़्यादा दिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप ये हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी आपकी जो एसएल लेने की क्षमता है उससे ज़्यादा एसएल नहीं होना चाहिए। मार्केट में हमेशा ऐसा तभी बनता है जब आपके एसएल कम से कम रहते हैं। भले ही आपको प्रॉफिट न हो, लेकिन एसएल हमेशा आपको कम से कम रखने चाहिए, क्योंकि मार्केट ऐसा कभी नहीं करता कि आपको प्रॉफिट न दे। जिस दिन मार्केट आपको प्रॉफिट देने के लिए तैयार होगा, उस दिन एक ही दिन में आपके सारे एसएल को रिकवर कर देगा और आपको प्रॉफिट में लेकर आ जाएगा, यदि आपके छोटे-छोटे एसएल हैं तो। लेकिन यदि आप बड़े एसएल लेते हैं और जितना प्रॉफिट होता है उससे भी ज़्यादा आपके एसएल बड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको उसमें क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए, और उसका जो एसएल का जो बड़ा होने का चांस है वो कम हो जाएगा, और आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी उससे विकसित होने लगेगी। तो ये थे आपके 12 से 13 पॉइंट जो आपको हमेशा ही याद रखने चाहिए, क्योंकि ये जो पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये सभी ट्रेडर फॉलो करते हैं, इसीलिए वे जो बायर होते हैं या जो नए ट्रेडर होते हैं उनसे ऊपर रहते हैं, और उनका जो पैसा होता है उसको खींचने की ताकत रखते हैं, यानी कि उनके ऐसा हिट कराकर अपने पास उनका पैसा ले लेते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।